अस्सलाम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोर देखने वालों को खुशामदीद कहता है। दुनिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं और पाकिस्तान ने अभी अपनी वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान करना है। शायद वो तैयारियां कर रहे हैं कि ऐलान कैसे करना है, कब करना है, किस अंदाज़ में करना है और किन खिलाड़ियों का ऐलान करना है। लेकिन दुनिया ने ऐलान करने शुरू कर दिए अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड के। न्यूजीलैंड ने कल ऐलान किया, आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की तरफ से भी उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान हुआ। अभी से कुछ देर पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो BCCI ने भी अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें KL राहुल नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके कई नौजवान खिलाड़ी इस स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। ख़ैर 4 स्पिनर्स उन्होंने शामिल किए हैं। पर सिराज भी इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह भी हैं। अर्शदीप सिंह भी स्क्वाड का हिस्सा है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे इस टीम की और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया। विराट कोहली भी टीम का हिस्सा हैं। शुभमन गिल जो कि एक बहुत बासलाहियत क्रिकेटर है, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए। इस वर्ल्ड कप स्क्वाड पर इंडिया की हम बात करेंगे, फिर साथ ही साथ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का और जनूबी अफ्रीका का जो स्क्वाड है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान अभी तक क्यों इस सिलसिले में कुछ सहमा सा है या पीछे है या कुछ सोच रहा है कि क्या चीज़ें आगे करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की क्रिकेट के वर्ल्ड कप स्क्वाड को देखते हुए। आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। आमिर साहब, अभी से कुछ देर पहले इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड ने कल अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया था। फिर आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की तरफ से भी वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। अब इंडिया ने भी कर दिया। आप मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं अभी जो इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऐलान हुआ है? अगर मैं नाम उनको पढ़ देता हूं तो ताकि बिल्कुल क्लैरिटी सी हो जाएगी, कोई चीज़ बाकी बचे नहीं। रोहित शर्मा इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं उनके साथ इस टीम में शामिल हैं यशस्वी जायसवाल, ठीक है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चहल, ठीक है, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज इसमें शामिल हैं। और उसके साथ साथ जो रिज़र्व प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल हैं, ठीक है जी, खलील अहमद है और अवेश खान जो हैं और रिंकू सिंह, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें रिज़र्व खिलाड़ियों में रखा गया है। देखिए अहमद साहब, मेरे लिए सबसे जो हैरानगी की बात है ना, वो गिल साहब की है। शुभमन गिल देखिए, वो अपकमिंग स्टार था। उन्होंने लास्ट जो एशिया कप में जो बाकी उसकी परफॉर्मेंस थी, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने लोहा मनवाया कि मैं भी आफ्टर विराट कोहली, जैसे इंडिया के तमाम मीडिया जो भी कहता था आफ्टर विराट कोहली गिल साहब जो हैं उनकी जगह लेंगे। मुझे थोड़ा उस पे है। बाकी अगर आप देख रहे हैं इनमें जो आया, आपके ख्याल में झटका लगा है? ये झटका है आप साहब। देखिए मैं एज ए क्रिकेटर जो जैसे आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जब आपने उसके 5 स्टार होटल की बुकिंग कराई हुई है, फिर आज आप उसको 3rd क्लास होटल में लेके आ रहे हैं, वो तो सोचेंगे ना, मैं भी सोचूंगा कि यार एक स्टैंडर्ड आपने दे दीजिए, विराट कोहली नेक्स्ट आ रहा है, तो उस बंदे को आपने यहाँ तो हाफिज़ देखें बात वही आ जाती है, IPL में उसने परफॉर्म नहीं किया। जो मेरा एक्सपर्ट तजिया है कि या IPL में परफॉर्मेंस ना करना, वो या फिर ये भी हो सकता है कि जब उनको इंडिया के लिए बारियां मिल रही थी, मौके मिल रहे थे, तो काम नहीं कर सके। 35-40 खुले शॉट 35-40 आराम से किया, आसानी से किया और एक शॉट खेला। वो हाफिज़ साहब फिर आपको, फिर इसका मतलब फेलियर आपने एक प्लेयर को यहाँ तक पहुंचा दिया, अब आपको 35-40 उसके पसंद नहीं आ रहे। मगर देखिए हाफिज़, जो मॉडर्न क्रिकेट जो आजकल लोग चाह रहे ना, वो क्रिकेट खेल रहा है। देखिए यहाँ तो आर पार तो है, यहाँ आप खड़े हो गए तो हाफिज़ लंबी शॉटें लगेंगी, नहीं तो आपके बाकी दे 20-25-30 रन इतने ही बनाते हैं, मगर एक डे होता है जो वो बोलेंगे। बहरहाल मुझे ये है कि बाकी अगर देखा जाए, मैं आफ्टर एक्सीडेंट पंट जो वापस आया, ये गुड साइन। देखें आफ्टर रिकवरी एक्सीडेंट, हाफिज़ साहब ये कम ऐसे प्लेयर मैंने देखे हैं, इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद आना, फिर रिकवर करना, फिर एक्सरसाइज करना, अपने लय को वापस लेके आना। पंट भी इज अ वेरी गुड प्लेयर और ये अच्छा विकेट कीपर भी है। देखें KL की जगह पे पंट आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये भी बड़ा झटका नहीं KL राहुल? बड़ी बात है मतलब, ये 2-3 मुझे जो है ना, मुझे महसूस हुआ है कि बाकी तो ये उनकी नॉर्मल वही टीम है। तो एक अब जसवाल लाया है, फिर वो चाहल बीच में आ गया, ठीक है, कुलदीप है, यानी कि उनका जो जडेजा, वो मायानाथ उनका ऑलराउंडर है। और एक और हाफिज़ साहब बात, जिसको आपने वाइस कैप्टन बनाया, हार्दिक पांड्या, वो IPL में देख लें इस टाइम उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो नीचे है मुंबई इंडियन। वहां पे उसने कैप्टनसी के देखा जाए, उसने कोई इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया। अगर वो गिल बाहर हो सकता भी, इसको भी बाहर होना चाहिए था। जैसे आपने कुछ 3-4 दिन पहले रविश से बात कर रहे तो उसने कहा था वो अच्छा परफॉर्म नहीं हो सकता, इस पे सोचा जाए।
लेकिन पांड्या का भी आना, यहाँ तो उन्होंने कहा जी एक ही फास्ट बॉलर हमारे पास ऑलराउंडर है, इसको हमें जगह देनी चाहिए। फिर सिराज है, फिर बुमराह है, वन ऑफ द बेस्ट, आपको पता है वो तीनों फॉर्मेट में। आपका ये मानना है कि केएल राहुल का ना होना और शुभमन गिल का ना होना, ये आपके लिए एक हैरान कुन चीज़ है कि आप इतने मंझे हुए क्रिकेटर्स को एकदम से झटका कैसे दे सकते हैं साहब आप? तो इसका एक मतलब तो ये भी है ना कि आपके पास उनके मुतबादिल मौजूद होंगे। हाफिज साहब मगर देखें, जब आप इंटरनेशनल, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना। मसला ये है कि केआर इंडिया के मैचेस देखने, जब वो विराट कोहली या रोहित शर्मा ऊपर से रन नहीं करते तो उनका इंडिया का हाल देख ले क्या होता था। फिर केआर वाला आगे बारी लेता था ना। वर्ल्ड कप में तो यही हुआ है। देखे ना, हमें उन चीजों को भी, हमें उन चीजों को भी थोड़ा मुआवजा करना पड़ेगा। विदाउट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी आ गए हैं। अब सर माना उन्होंने वो उधर रन किए हैं, आईपीएल में रन किए हैं, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी रन किए हैं, माना। मगर जब आप इस आमिर साहब एक चीज यहाँ से ये भी समझ आती है कि आपको लगता है कि वो ना सिर्फ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, ये क्या साथ ही साथ चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। ये भी ये एक समझ आती है ना कि अगर आप वो उनको सिर्फ वर्ल्ड कप उनके सामने नहीं है, वो अपने मुस्तकबिल की टीम भी तैयार कर रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में एक उनके पास एक और मुकाबला होगा कि मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे ने आना है या किसी और ने आना है, केएल ने आना है या किसी और ने आना है। अगर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो फिर उनके लिए ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस में बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस वो दे चुके हैं, ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ संजू सैमसन के लिए भी एक मौका होगा कि बड़ी स्टेज पर उनको मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप में इंडिया की नुमाइंदगी करने का। तो साथ ही साथ तो फिर वो अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो असल में बेंच स्ट्रेंथ है, उसको भी मौका दे रहे हैं और वर्ल्ड कप जैसे स्टेज के ऊपर। देखिए आमिर साहब, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ये देखने वाली बात, अगर ये उनके सिलेक्टर्स ने या बीसीसीआई ने ये सोचा है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी है। देखें, ये एक यही होती है चीज़ आमिर साहब, आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, फिर आपने इन यंगस्टरों को जो परफॉर्म करें इनको मौका देना पड़ेगा, इनको आगे लेके आना पड़ेगा। देखें, नो डाउट इस टाइम आईपीएल की वजह से उनके पास इतना बड़ा बेंच बैठा हुआ है कि मैं भी एक सिलेक्टर होता तो मैं सोचता, ईशान किशन भी नजर नहीं आए। देखिए वो भी वर्ल्ड कप का हिस्सा था उसमें वनडे में। अब देखे ना, मैं कहता हूं फिर हम सोचेंगे। और अभी जब ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला गया था, ईशान किशन उस टीम का हिस्सा थे और उससे पहले एशिया कप जो खेला गया था उसमें भी वो ओपनिंग की है उसने। हाँ, वन डाउन भी है। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ा लॉन्ग टर्म की आपने बात की है, दिस इज अ गुड आइडिया। अगर आपने अपने बेंच स्ट्रेंथ को, आपने अपने इंडियन क्रिकेट को ऊपर लेके जाना, देखें आप जैसे आपने फरमाया कोहली, रोहित शर्मा या चाहल, ये ऐसे समझो सैमसन को भी ले लें, ये 4 प्लेयर ऐसे हो सकता है इनका लास्ट वर्ल्ड कप हो, T20 का लास्ट वर्ल्ड कप हो। अगर वनडे और मैं टेस्ट का नहीं कुछ कह सकता, मगर ये है कि मतलब आपका ये मानना है विराट कोहली और रोहित का हो सकता है कि T20 का आखिरी वर्ल्ड कप। तो मुझे तो लगता है यही है, क्योंकि अब देखिए आपने एक लॉट तैयार कर दिया ना, फिर आप उनको गिल जैसे प्लेयर को मैं नहीं समझता वो बाइट बनना चाहिए। केएल मैं हो सकता है नेक्स्ट कैप्टन हो आगे जाके, मगर ये है कि इन दोनों के बाहर होने से ये जाएंगे दोनों तो ये जगह उसकी फिल करेंगे ना, मेरा ख्याल से ये है कि बहरहाल। अच्छा, जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, फिर चाहल भी हैं, कुलदीप यादव भी, 4 स्पिनर्स आ वेरी गुड। खेलने तो 2-3 ही है ना फसा, मगर इनका जो स्पिन अटैक भी देखें, कुलदीप ने हमें डिस्टर्ब किया हुआ था। आप एशिया कप में भी देख लें आपने, उसने एक अच्छी लाइन पे बॉल करा जो हमें मुश्किलात में उसने डाला हुआ था। मेरे 6-6, 5-5 वो आउट कर गया था। मगर यह चाहल के आने से वो भी लेग स्पिन करता है। फिर जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी जानता है, बैटिंग भी जानता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। मगर यह है कि अगर उनका मिडिल ऑर्डर देखा जाए, जडेजा और पांड्या, पांड्या फॉर्म में नहीं है, मगर उनकी जो अगर बैलेंसिंग देखा जाए हाफिज साहब, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसवाल, ये पंत, ये चारों बड़े सॉलिड प्लेयर हैं ऊपर नंबरों में। जब आप नीचे आते हैं तो आप देख लें कि पांड्या और जडेजा की वजह से इनकी बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो लंबी हो जाती है।